गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब सेलेक्टिव न्यूमेरिकल है जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मैग्नेट, और इस मैग्नेट का डायमेंशन दिया हुआ है यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो एक बार मैग्नेट है जिसका लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसका चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और उसका मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट इज 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो एक बार मैग्नेट है, इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेट, इस मैग्नेट का वॉल्यूम क्या होगा। इस मैग्नेट का वॉल्यूम हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया लेंथ, इंटू 4 सेंटीमीटर हो गया ब्रेथ, इंटू 1 सेंटीमीटर हो गया हाइट। तो इसका वॉल्यूम हो गया 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। जब दोनों तरफ क्यूब करिएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो इसका वैल्यू आ गया 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। ये मैग्नेट का वॉल्यूम निकल गया। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हिंदी में चुंबकन कहते हैं, तो आई का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। आई का फॉर्मूला हमने बताया था m/v। m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, जो कितना दिया हुआ है? तो मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि ऐसा ही सिस्टम में दिया गया है। तो m के जगह 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10⁻5 एम्पियर पर मीटर। सेकेंड नंबर देखिए, एट अ प्लेस द अर्थ्स फील्ड इज 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। किसी जगह पर अर्थ का फील्ड B बराबर दिया गया है 0.4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। कैलकुलेट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फील्ड। तो फील्ड का हॉरिजेंटल कंपोनेंट BH निकालना है और फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट B भी निकालना है। इफ एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस इज 30 डिग्री, यदि एंगल ऑफ डिप फाई का वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये हो गया अर्थ का फील्ड, ये हो गया एंगल ऑफ डिप, ये हो गया अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट और ये हो गया अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पर अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट BH, ये BH का फॉर्मूला हो जाएगा B cos फाई और BV का फॉर्मूला हो जाएगा B sin फाई। जिधर फाई हो उधर कॉस लेंगे, जिधर फाई ना हो उधर साइन लेंगे। तो BH अर्थ का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, यानी पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होगा वो B cos फाई होगा। B का ये वैल्यू है, फाई का वैल्यू 30, cos 30, sin 60 √3/2। ये इतना टेस्ला हो गया। BV अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट BV इक्वल टू अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है B इंटू साइन फाई। तो B का ये वैल्यू हो गया, फाई का वैल्यू 30, तो साइन 30 1/2। तो ये इतना हो गया। थर्ड है एट अ प्लेस इफ BH बराबर इतना एंड BV बराबर इतना देन फाइंड B। किसी जगह पर अगर BH का मान इतना टेस्ला हो और BV का मान इतना टेस्ला हो तो B का मान क्या होगा। तो B बराबर फॉर्मूला होता है √BH² प्लस BV स्क्वायर। तो BH के जगह ये इसका स्क्वायर और प्लस BV के जगह इसका स्क्वायर। तो आंसर हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इफ एट अ प्लेस, यदि किसी जगह पर BH बराबर BV, अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट BH और अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट BV बराबर हो,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। तो उस जगह पर एंगल ऑफ डिप का वैल्यू क्या होगा। तो अगर फाई को हम एंगल ऑफ डिप माने तो टेन फाई का फॉर्मूला होगा बी वी बाई बी एच। चूंकि बी वी और बी एच बराबर है तो कट के 1 होगा, इसका मतलब फाई का वैल्यू 45 डिग्री। Two magnets, each of magnetic moment m, are placed in such a way that their axis makes an angle of 60 degree with each other. Calculate magnetic moment of their combination. दो मैग्नेट है, प्रत्येक का मैग्नेटिक मोमेंट m है। तो यहाँ पर देखिए एक मैग्नेट ये हो गया जिसका साउथ और नॉर्थ पोल इस तरह से है, तो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m होगा जो कि वेक्टर होगा, जिसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगा। और दूसरा मैग्नेट इस डायरेक्शन में है, इसका भी ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा और दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। टू मैग्नेट्स ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर। ये दोनों का एक्सिस जो है एक दूसरे से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है अंडर रूट रिजल्टेंट, जैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वैसे यहाँ फर्स्ट मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m है तो m स्क्वायर, सेकेंड का मैग्नेटिक मोमेंट m है m स्क्वायर प्लस 2mm कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और ये 2 कैंसिल, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 3m स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया √3m। ए मैग्नेटिक वायर ऑफ लेंथ 2l, एक चुंबकीय तार है, मैग्नेटिक वायर है, इसका लंबाई है 2l एंड मैग्नेटिक मोमेंट m, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्किल। इस वायर को एक सेमी सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया गया। कैलकुलेट इट्स न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका ये जो सेमी सर्कुलर वायर है इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। फिर से समझिए, एक मैग्नेटिक वायर है, मान लो ये मैग्नेटिक वायर है तो इसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, और मान लेते हैं प्रत्येक पोल का पोल स्ट्रेंथ m है, साउथ पोल का -m निगेटिव पोल है और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +m। ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m दिया गया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ m इंटू ये मैग्नेटिक लेंथ 2l। ठीक है, तो ये m बराबर हो गया m इंटू 2l। अब इस वायर को सेमी सर्किल फॉर्म में बेंड कर दिया गया, तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे। ये डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेडियस, और दोनों पोल के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस का डबल होगा यानी डायमीटर। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा ये तो 2l होगा, क्योंकि इसी वायर को, इस वायर का लेंथ है 2l, और जब इसको मोड़ देंगे सेमी सर्किल के फॉर्म में तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा वो 2l होगा। जबकि ज्योमेट्री कहता है कि इसका लेंथ πr होना चाहिए, क्योंकि पूरा सर्किल का लेंथ 2πr होता है, तो ये हाफ सर्कमफेरेंस है, तो ये πr हुआ, πr का वैल्यू 2l होगा, तो यहाँ से रेडियस मिल जाएगा। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर। तो ये जो सेमी सर्कुलर वायर है, इस सेमी सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो मान लेते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट m डैश है। तो किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ होगा वही पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर भी होगा, क्योंकि मैग्नेट तो वही है, उसी को मोड़ा गया इस फॉर्म में। तो पोल स्ट्रेंथ हो गया m। मैग्नेटिक लेंथ किसको कहते हैं, दोनों पोल के बीच के डिस्टेंस को, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों पोल के बीच का, इसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और ये जो लेंथ है ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ।
ये पोल और ये पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ये डायमीटर के बराबर है, यानी रेडियस का डबल। तो रेडियस का जो डबल होगा यही होगा मैग्नेटिक लेंथ। पोल स्ट्रेंथ है m। अब देखो इस m का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो m का वैल्यू लिख सकते हैं m/12। कहाँ से? इक्वेशन 1 से। तो m के जगह m/12, 2 को रहने देते हैं और r का वैल्यू 12/π डालते हैं। ये 12 और ये 12 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2m/π। तो यही आंसर हो गया। इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 ख़त्म हो गया। अगले दिन से चैप्टर 5 स्टार्ट होगा। थैंक यू।